नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से टेट सी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उनके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न जो लिए गए हैं, टॉप 30 प्रश्न हैं जो कि इन्वायरमेंट के हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मिलाइएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो वहाँ पे पर्यावरण में ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं के बारे में इस वीडियो में डिस्क्रिप्टिव रूप में भी अध्ययन करेंगे, विस्तार से उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से पीडीएफ भी आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका पीडीएफ जो है फ्री में आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए जाएगा, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है कि इसमें पूछा जा रहा है, पर्यावरण में पूछा गया था, ये 2013 के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था कि ये वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टाइफाइड है, कॉलरा है, जुकाम है, मलेरिया है। तो इन चारों में से कौन सा जो है वायरस यानी वायरस के कारण जो है रोग जो है वो फैलता है। तो इन चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जुकाम, जिसे हम कॉमन कोल्ड के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में कॉमन कोल्ड कहते हैं। यह बीमारी जो है राइनो वायरस, तो ये भी आपको याद रखना है किस वायरस के कारण होता है। राइनो वायरस के कारण जो है जुकाम यानी कॉमन कोल्ड जो बीमारी है वो फैल होता है। तो ये जो है आपका हो जाएगा इसमें राइट आंसर। और टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो एंटीबायोटिक आप देखते होंगे, किसी को टाइफाइड हुआ तो एंटीबायोटिक की सुई जो है वो उसे दी जाती है या एंटीबायोटिक दवाई जो है प्रदान की जाती है। तो टाइफाइड जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। जुकाम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वायरस के कारण, राइनो वायरस जो है के कारण होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है दूसरा कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम को सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तापमान, बी है आर्द्रता, सी है पवन एंड डी है वृष्टि। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो सभी लोगों को लगभग लगभग अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो वृष्टि है। यानी अतिवृष्टि अगर अधिक बरसात हो जाती है तो वो भी हानिकारक है भारतीय फसलों के लिए, और कम वर्षा हो रही है तो वो भी फसलों के लिए हानिकारक है। तो ये दोनों जो हैं तो इस का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है वृष्टि। तो राइट आंसर जो है डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, तो ये याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो है वो कौन सी है। तो वायुमंडल की 4 परतें होती हैं, ताप मंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, अयन मंडल। ओजोन लेयर जो है किस में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। ये भी प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मीजो स्फेयर, जिसे हम मध्यमंडल के नाम से भी जानते हैं। तो मंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। मध्यमंडल मीजोस्फीयर का विस्तार जो होता है धरातल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल में नॉक्टिलुसेंट बादलों का ध्रुवों के ऊपर जो है गर्मियों में दर्शन होता है। इन बादलों का निर्माण जो है उनका धूल एवं संवहनी प्रक्रिया द्वारा ऊपर लाई गई आर्द्रता के सहयोग से जो है होती है। तो यहाँ पे इस मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान 100 अंश सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। मध्यमंडल की ऊपरी सीमा को मीजो पास कहा जाता है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपको याद रखना है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो है मीजोस्फेयर यानी मध्यमंडल होता है। ये जो है 50 से 80 किमी ऊंचाई तक पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन एंड डी है मीथेन। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है डी वाला ऑप्शन है, मीथेन। मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। तो राइट आंसर जो है डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आईपीसी द्वारा चिन्हित ग्रीन हाउस गैसों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसें जो हैं CO2 हो गया। कौन कौन सी गैसें हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, CO2। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड ये हो गया, मेथेन हो गया, मीथेन यहाँ पे बता ही दिया गया, CS4 इसका केमिकल कंपोजिशन होता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड भी जो है ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, CPC, और SF हो गया, NF हो गया। तो ये सभी जो हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CO। तो ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैसेज हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है डी वाला ऑप्शन है, मीथेन गैस।
अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? 1973, 1982, 1992, 1996। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? कमेंट करके बता सकते हैं आप। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है 1973 वाला जो राइट आंसर है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाघ प्रजाति के विलुप्त प्राय होने की समस्या को देखते हुए इनके संरक्षण के लिए सरकार ने अप्रैल 1973 में जो है बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो प्रारंभ की थी, जिसका उद्देश्य बाघ को समाप्त होने से बचाना था। समस्त विश्व में जो है बाघों को आकलित संख्या जो है 3000 से 4000 के करीब है। भारत में बाघों की संख्या जो है 2967 जो नवीनतम आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग जो है भारत में 2967 जो है बाघ प्रेजेंट टाइम में है, नवीनतम आंकड़ा जो जारी किए गए थे। तो ये राइट आंसर जो है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। वन्य जीव संरक्षण जो है 1972 ईस्वी में हुई थी। तो ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी पर्यावरण से संबंधित संरक्षण शुरुआत की गए थे प्रोग्राम, वो सभी आपको याद रखना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद है पृथ्वी पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा थी। इस पे राइट आंसर जो आंसर होगा राइट, वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी 180 यामोत्तर काल्पनिक रेखा को जो है मेरिडियन को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि जो है वो 180 मेरिडियन को ही मानकर तिथि जो है निर्धारित की जाती है। तो राइट आंसर जो है ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गल्फ ऑफ मन्नार, तो गल्फ ऑफ मन्नार अगर आपने सुना होगा तो ये तमिलनाडु में होता है। गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी जो है वो तमिलनाडु क्षेत्र में होती है। तो राइट आंसर जो है उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु में। तो मन्नार की खाड़ी सागरी मेरिन राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1980 ईस्वी में हुई थी। इसका स्थापना कब हुआ था? 1980 ईस्वी में हुआ था और ये तमिलनाडु में स्थित है। जैव विविधता के संरक्षण हेतु विभिन्न प्रकार की विधियाँ अपनाई जाती हैं। इसमें जो है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव संरक्षण, ये सभी जो हैं इसमें सम्मिलित हैं। तो राइट आंसर जो है बी वाला ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात, यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं 940, 1000, 916, 982, 920। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा, यहाँ पे चारों ऑप्शन रॉन्ग दिए गए हैं। यहाँ पे 943 जो है प्रेजेंट टाइम में 943 रेशियो जो है 2011 के डाटा के हिसाब से था। तो राइट आंसर ए वाला यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो उसके पास में है तो ए वाला सही माना जा सकता है। लेकिन 943 जो है सेक्स रेशियो जो है इंडिया का है, तो ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र जो है वो कहा जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चींटी, केचुआ, मधुमक्खी, तितली। तो इसमें में से राइट आंसर सभी लोगों को मालूम होगा किसको जो है किसानों का मित्र कहा जाता है। तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका केचुआ। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तीन चारों में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसका सीमा जो है समुद्री सीमा से नहीं लगता है? तो चार ऑप्शन में से राइट आंसर जो है सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो वहाँ पे राजस्थान जो है यहाँ पे है, तो राजस्थान जो है वो समुद्री सीमा से नहीं लगता है। तो राइट आंसर जो है सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान। अगला जो क्वेश्चन है किससे नदी के प्रदूषण को की स्तर को जो है मापा जाता है? चार ऑप्शन है, एटीपी, एसटीपी, बीओडी एंड डी है डब्ल्यूपीएल। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर सी वाला ऑप्शन बीओडी, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, उसके द्वारा जो है किसी नदी के प्रदूषण स्तर को मापा जाता है। तो राइट आंसर जो है सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अगला जो है समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और डी है लोहा। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? समुद्री शैवाल जो है वो आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। समुद्री शैवाल आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। शैवाल पर हडिम युक्त संवहन ऊतक रहित सरल सजीव है। इसमें जो है आयोडीन जो है वो महत्वपूर्ण स्रोत होता है। समुद्री शैवाल जो पाया जाता है उसमें आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। तो राइट आंसर जो है सी वाला ऑप्शन होगा।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, सैक यानी लाइकेन जो है वो परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघटक है, सहजीवी है। तो लाइकेन जो है वो क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, सहजीवी है। लाइकेन जो होता है वो सहजीवी के अंतर्गत आता है। लाइकेन थाइलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल से मिलकर बनती है। तो ये भी पूछा जाता है, कवक प्लस शैवाल से मिलकर बनती है। तो ये कवक और शैवाल दोनों से मिलकर लाइकेन बनती है। और ये एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है, वायु प्रदूषण का इंडिकेटर जो है वो किसे कहा जाता है, लाइकेन को कहा जाता है। ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो राइट आंसर जो है डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, सहजीवी। इसके बाद है सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है, वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में। डी है वाहनों एवं उद्योगों में। तो राइट आंसर जो है 134 में हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, वाहनों एवं उद्योगों में। सीएनजी का ईंधन के रूप में वाहनों एवं उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। सीएनजी का पूर्ण रूप जो है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये भी फुल फॉर्म भी पूछ लीजिए जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे सीएनजी कहा जाता है। तो वाहनों एवं उद्योगों राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 35, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है, व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप, एनडीए अध्ययन। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 35 में, तो पर्यावरण जागरूकता जो है वो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा जो है सृजन किया जा सकता है। तो राइट आंसर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो है एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है, लो पेड गेम्स, लोकल पैसेंजर गाड़ी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लोकल पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एलपीजी गैस यूज करते हैं तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इसका संक्षिप्त रूप जो है एलपीजी है। इसमें जो है इस ईंधन में एलपीजी मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण जो है वो प्रयोग किया जाता है इसमें। तो ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, प्रोपेन एवं ब्यूटेन। तो प्रोपेन ब्यूटेन ये भी आपको याद रखना है, दोनों जो है एलपीजी गैस में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। अगला जो है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करता है, गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, एंड डी है बीटा किरणें। तो राइट आंसर 137 में सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, परावैंगनी किरणें। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, साहचारी शाकाहारी है, या बच्चे देता है। तो राइट आंसर क्या होगा 138 में। तो सभी लोगों को, मैक्सिमम लोगों को मालूम होगा कि चमगादड़ जो है वो स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चा देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, चमगादड़ जो है यह कायरोप्टेरा स्तनधारी वर्ग का गण है। तो ये भी आपको याद रखना है, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के चमगादड़ निहित हैं। इस वर्ग के जंतु अन्य स्तनियों से बिल्कुल भिन्न प्रतीत होते हैं। ये चिड़ियों की भांति अंडे नहीं बल्कि बच्चे देते हैं और उन्हें दूध भी पिलाते हैं। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमको घेरती हैं, एनडी है कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 139 में क्या राइट आंसर होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। पर्यावरण की परिभाषा के अंतर्गत क्या देंगे, पर्यावरण एक अविभाज्य समिष्ट है, जैविक, बायोटिक एवं एबायोटिक घटक वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। स्थल, वायु, ये सभी जो है इनके अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर जो है ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। सुंदरलाल बहुगुणा जोशी चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो ये उत्तराखंड, गढ़वाल उत्तराखंड से जो है संबंधित था। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, उत्तराखंड राज्य से जुड़ा हुआ है। 1970 के दशक में देश भर में वनों के विनाश के विरुद्ध जो है यह आंदोलन शुरू हुआ था। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी, डेमोलॉजी। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 141 में, तो इथोलॉजी, सी वाला ऑप्शन जो है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन जो है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, इथोलॉजी के अंतर्गत।
इथोलॉजी के अंतर्गत जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मुख्य रूप से यूरोप में प्राणीविदों द्वारा विकसित इथोलॉजी मानव समेत कई अलग अलग प्रजातियों के अवलोकन पर जोर देती है। आधुनिक इथोलॉजी जो के संस्थापक जो है वॉन फ्रिस थे, तो ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। वॉन फ्रिस इसके प्रणेता थे। तो राइट आंसर जो है सी वाला ऑप्शन, ये आपको याद रखना है। बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रोकुलेरिया, जेट्रोफा, देवदार, यूकलिप्टस। तो ये सभी लोगों को मालूम होगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा जेट्रोफा। तो 142 में हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। जेट्रोफा पुष्पी पादपों की प्रजाति का पौधा है जो सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधी होता है। यह ऐसे बीज उत्पन्न करता है जिनमें 27 से 40% तक तेल होता है। जेट्रोफा के तेल का डीजल इंजनों में प्रयोग हेतु बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है। द राइट आंसर जो होगा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बायोडीजल जो है वो जेट्रोफा से प्राप्त किया जाता है। अगला जो है विश्व ओजोन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, सभी लोगों को मालूम होगा 16 सितंबर को। द राइट आंसर जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस जो है 1987 ईस्वी में इसकी घोषणा की गई थी। 1987 ईस्वी में प्रथम बार ओजोन संरक्षण से रिलेटेड जो है किया गया था 16 सितंबर को बैठक। तो उसी दिन से जो है विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा जो है क्वेश्चन सिल्वीकल्चर संबंधित है, वन एवं वन उत्पाद से, सिल्क से, फूल से, उर्वरक से। तो राइट आंसर 144 में हो जाएगा ए वाला, वन एवं वन उत्पाद से। सिल्वीकल्चर का संबंध जो है वन एवं वन उत्पाद से संबंधित है। वनों को लगाने, उनके विकास, संरक्षण, स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता के नियंत्रण का व्यवहार जो है वो सिल्वीकल्चर कहलाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145 की निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ, वाराणसी। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चंदौली में चंद्रप्रभा, तो चंद्र से चंदौली, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, हाथी, सांप, शेर, बकरी। तो इसमें में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा, 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 146 में राइट आंसर सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। शेर जो है वो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। शाकाहारी जितने भी हैं तो वो जो है प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। मांसाहारी जो होते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो सी वाला ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उदाहरणतः हिरण शाकाहारी प्राणी है अतः यह प्राथमिक उपभोक्ता है। शेर मांसाहारी प्राणी है अतः यह द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। यानी यहाँ पे अगर हम बनाए द्वितीय श्रेणी प्राथमिक श्रेणी, तो घास का मैदान है तो घास जो है हिरण खाता है, हिरण को जो है शेर खाता है। तो ये जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। दूसरा उपभोक्ता जो है वो शेर हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है सी वाला ऑप्शन जो है इसमें हो जाएगा। अगला जो है झूम खेती होती है केरल में, बिहार में, मेघालय में, तमिलनाडु में। तो राइट आंसर जो है झूम खेती जो है यह एक कृषि की पद्धति है जिसमें फसलों को जंगलों को काट कर वहाँ पे फसल उगाए जाते हैं, कृषि योग्य भूमि बनाया जाता है और वहाँ पे उर्वरक समाप्त हो जाने पे नई जगहों पे जो है कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया जाता है। तो राइट आंसर जो है मेघालय ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय झूम खेती होती है। और यहाँ पे असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश जनजातियों द्वारा जो है यह अपनाई जाती है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे मेघालय दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 की शुष्क बर्फ जो है वो किसका ठोस रूप है, अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का। तो राइट आंसर जो है बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। शुष्क बर्फ जो है वो किसका ठोस रूप होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। राइट आंसर जो है बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ड्राई आइस। अगला जो क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है, यूनेस्को, यूएनडीपी, डब्ल्यूएचओ, यूएनईपीए। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे यूनेप जो है राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है और पर्यावरण की दृष्टि से यह अच्छी नीतियों को, प्रथाओं को लागू करता है। इसकी स्थापना जो है 1972 ईस्वी में हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय जो है नैरोबी यानी केन्या में है। नैरोबी कहाँ पे है, केन्या में है।
तो केन्या में इसका मुख्यालय है और 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर जो है ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर नाइट्राइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्राइड। तो ये सिल्वर आयोडाइड जो है कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 150 में, क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव लाने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों से इच्छानुसार जो है वर्षा कराई जा सकती है। और इसके लिए जो है सिल्वर आयोडाइल क्रिस्टल जो है संरचना प्राकृतिक बर्फ जैसी ही होती है और इसका प्रयोग जो है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर जो है सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके बार बार पूछे गए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।